अन्य सरकारों में इसके पहले जितनी सरकारें थी उसमें और इसमें फर्क ये है कि दरोगा को हम लोग धीरे से रुपया देते थे, इस समय दरोगा ऊपर से निकाल ले रहा है, कह रहा है पेटी पहुंचाना है। वतन का नमक खाए हो तो नमक हलाल बनो, यही हाल है। लेकिन उसमें तो कंकड़ मिला दिया गया था कि कोई खाएगा नहीं, नमक हलाली हरामी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कंकड़ मिला दिया गया था। फर्ज ईमान का जिंदा एक मिसाल बनो। Audio Jungle। Audio Jungle। की टीम इस समय मलसी चौराहा जो कि पथरदेवा विधानसभा देवरिया जनपद का हिस्सा है, यहाँ पे हम लोग एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर के और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता कितना लाभान्वित हुई है सरकार से, यह वास्तविक समीक्षा जनता ही कर सकती है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी जनता खड़ी है। जनता के मन में क्या है, क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर के, हम लोग इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अबू अली जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, किधर जनता का मूड बन रहा है? इधर अखिलेश यादव का मूड बन रहा है और अखिलेश यादव को वोट दिया जाएगा। और विकास के मामले में एकदम बीजेपी 0%। कैसे जीरो बता रहे हैं, किस तरीके से, किस आधार पे? आधार पे यह है कि उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई स्कूल नहीं खोला, बच्चों का पढ़ाई रुक गया, बच्चे घर बैठे हैं। आज तक उन्होंने अब मान लीजिए कि 15 दिन की छुट्टी हो गया, जो ये गए थे मास्टर बनने के लिए परीक्षा में, वो निरस्त हो गया। ये सब देखकर विकास की आज सारे लोग घर बैठे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास इसलिए नहीं। आप खुश नहीं हैं सरकार से? हाँ, खुश नहीं है सरकार। यानी जनता अखिलेश यादव को चुनना चाह रही है? बिल्कुल, जनता अखिलेश यादव को चुनना चाह रही है और वो नया है और वो आएंगे, विकास करेंगे और उनसे सबको संतुष्टि मिलेगी। चलिए, कौन है इस क्षेत्र के विधायक, पथरदेवा विधानसभा? पथरदेवा विधानसभा के विधायक सूर्य प्रताप शाही हैं। उनके कामों से कितना खुश हैं आप? काम तो जो किए हैं वो तो सभी लोग खुश हैं, देख ही रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप भी तो यहाँ के निवासी हैं। हाँ, निवासी तो हैं। हाँ। तुष्टिकरण के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। चलिए, आइए बताइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? क्षेत्र में सूर्य प्रताप शाही जी कोई काम नहीं किए हैं। जो भी काम हुआ है सपा के द्वारा काम हुआ है। ये रोड जो दिख रहा है शाकिर अली का बनवाया हुआ है। जो भी काम है हुआ सपा के कार्यकाल 2017 में, लेकिन वो 50,000 के आसपास वोट से हार गए थे। वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते हुए थे। जो भी हुआ जात के राजनीति करके, जात के समीकरण पे चुनाव जीते हैं। यहाँ जितने भी रोड आप पाएंगे शाकिर जी ने बनवाया है और पैदा किया गया। अच्छा, और पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में रोड पहुंचाए हैं तो शाकिर अली पहुंचाए हैं। सरकार अगर देखा जाए तो 15 करोड़ लोगों को राशन फ्री में बांट रही है, तो ये क्या जनता के हित में नहीं है? हाँ, बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जनता के हित में तो नहीं है। क्यों? आखिर 15 करोड़ लोगों को राशन मिल तो रहा है। हाँ, तो 5 किलो हमको राशन मिल रहा है। अब 50 किलो गेहूँ बेचेंगे तो गैस सिलेंडर खरीदेंगे। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। अगर 2000 रुपया किलो अगर गेहूँ होगा, जब 50 किलो बेचेंगे तो हम गेहूँ खरीदेंगे। अब 5 किलो राशन दे रही है सरकार हमको। फ्री का राशन देना सरकार बंद कर दे, सारे सामान सस्ता कर दे, इसी में जनता की भलाई है। न राशन फ्री दे, न कुछ फ्री दे। जितना पर सिलेंडर था उतना पर सिलेंडर कर दे, उतना पर डीजल कर दे, उतना पे पेट्रोल कर दे। हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, हम पैसे से लेते से पैसे से फिर खरीदेंगे। 5 किलो पा करके हम कुछ खा थोड़ी जी जा रहे हैं उससे। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। अभी उसमें आया, इसमें मिलावट था, इसमें नमक खाओ, वतन का नमक खाए हो तो नमक हलाल बनो, यही हाल है। लेकिन उसमें तो कंकड़ मिला दिया गया था कि कोई खाएगा नहीं, नमक हलाली हरामी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कंकड़ मिला दिया गया था। फर्ज ईमान का जिंदा एक मिसाल बनो। पराई नार पराई दौलत पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है, इसको बदल डालो। कहीं ना कहीं महंगाई तोड़ दी है। नीलगाय खेत चर रही है, जनता रो रहे हैं। 2 चुच्ची की है वो नीलगाय नहीं है, वो जंगली वन बकरा है, लेड़ी हकता है वो। गाय चोत हकती है,
इसी पर हिंदू मुसलमान करके अर्नल करंट पैदा करके अखिलेश की गवर्नमेंट को हरा दिया गया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, हमको विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक सरकार का जो भी काम रहा है वो सकारात्मक रहा है। जो भी प्रदेश के नेता हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए, जो भी फंड आया, जो भी काम हुआ, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने काम हुआ, विकास हुआ है। नहीं, लेकिन अभी तो आप ही के बोल रहे। हाँ, अखिलेश की सरकार में सूर्य प्रताप शाही गृह मंत्री, कृषि मंत्री यही जगह हुए, यही नारी में बैठक पंकज कुमार डीएम रहना, यही में से उठा के मार के फेंकना, आजले में नारी में पानी ना आए, लड़का प्रमुख हो ना, वो गृह में जगह कृषि मंत्री हो सूर्य प्रताप शाही, आपन उना अथी करिए तो दूसरे जगह कहाँ जाके काम करी। हाँ, जो रोड चले तनी सपा गवर्नमेंट के देना, आजले वो कंकड़ नहीं कर पाल, वो सब चट्टू पट्टू जितना बीजेपी के काम एको ना, इस सब मुँहे से हई हो गई, कागज में हई हो गई। जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, क्या वो हर 5 साल में सिर्फ रोड ही बनवाएगी? उसके पहले जो सरकार है वो बनवा दी, उसके बाद जो सरकार आई उसका जो काम था, हमारे जिला देवरिया के अंदर कितना ITI स्कूल खुला, बंजरिया में खुला, अभी बंजरिया में शिलान्यास हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, गरीबी की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, तो कहीं ना कहीं तो घिर रहा है ना। सारे लोग तो प्रश्न उठा रहे हैं, सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं, मगर ये बताइए क्या कर रहा है ये सरकार में? जब पढ़ाई भले नहीं, शिक्षा कहाँ से आ जाए? लड़का सब अनपढ़ बनो, स्कूल छोड़, स्कूल बंद मत जाइए कहाँ से? ये क्या करें? शिक्षा के नाम पे सरकार फ्लॉप है। नहीं, शिक्षा के मामले में अगर बात किया जाए तो चूंकि कोरोना की वजह से 2 साल लगभग हो गए लॉकडाउन की वजह से, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही होता, तो कोई भी गवर्नमेंट होता नहीं तो ये कुछ नया नहीं किया। नहीं, सुनिए, इसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, अगर लॉकडाउन संपूर्ण लग जाता तो क्या करती? कहने का मतलब ये है कि कहने का ये मतलब है आपके कि महामारी की वजह से शिक्षा ध्वस्त हो गई, आप ये बताना चाह रहे हैं? ये महंगाई कुछ नहीं है, इंसान महंगाई नहीं है, बड़ा है, महंगाई नहीं है, भी तो बड़ा है। 1030 रुपये इस समय गैस मिल रहा है। अब बताइए, जो स्मृति ईरानी चूड़ी लेकर मनमोहन सिंह को गई थी पहुंचाने के लिए, 343 रुपया था, तो अब बताइए उस समय से और आज तक क्या भाव है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो इस समय चना मिल रहा है, उस चने में आधा घून है, आधा आकड़ी है, और इस समय नमक है जो आधा सोनभद्र का बलुआ है, और उसमें तेल जो मिल रहा है, तेल में आधा पानी है, तो ले नहीं रहे हैं, बैल गुरु को खिला रहे हैं। खा रहे, वो तो बोल रहे बैल गुरु खिला रहे हैं, वो तो बोल रहे बैल गुरु। कौन बोला? इंसान भाई यही बोला, हम बोले गाय भैंस का काम आ रहा है, जब ये बताइए के लिए गाय भैंस का काम आ रहा है, हम उसको ले जाएंगे तो हम ही खाएंगे ना। अरे तो जब वो खाने लायक रहेगा तब तो खाएंगे आप। ये बताइए, आज की डेट में अगर 100-200 घर है तो कितनी भैंस गाय है? रामदेव बाबा का कंपनी से ये निकला है, और वह आज ये है कि वो फेंक दिया जाए तो अच्छा ही है। प्रश्न रखना चाहते हैं जी, किसान क्या इनकी सरकार से क्या खुश है कि नहीं? किसान खुश नहीं है, क्यों? किसान खाते में तो 6,000 रुपया 6,000 रुपया आ रहा है, वो सही है, लेकिन यह इसके पहले जो ये लिए थे, जो हम लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, जनता के पास पैसा तो दे नहीं पाएंगे। थोड़ा साइड होइए। कोई माध्यम तो होना चाहिए कि जनता के पास पैसा जाए, वोट खरीदा जाए, देश का अलहदी बनाया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप जी। सरकार के कामकाज को लेकर के? सरकार का काम कार्यकाल क्या है क्या नहीं है, यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही में, किसी भी मामले में सरकार असफल है। जैसे रोजगार के मामले में असफल, कृषि के मामले में असफल। कृषि पे तो आप अभी देखे हैं, 2 महीना पहले कम से कम 1000 किसान मर गए, ये फेल का कारण बना।
महंगाई पे क्या आपका नजरिया है? महंगाई पे हर तरह से, खाद भी महंगी, 45 किलो का 50 के जगह पे 45 किलो का बोरा हो गया। हम भाई किसान है। नहीं, सरकार किसान निधि भी तो जारी कर रही है। सरकार किसान निधि जारी कर रही है। किसान निधि से अगर भला हो तो खेती करने की क्या जरूरत है? तब तो आदमी खेती नहीं करेगा, केवल खेती में आधार कार्ड लेके जाएगा, किसान निधि पाएगा, उससे पेट भर जाएगा। भाई उससे तो पेट भरना नहीं है। किसान निधि से किसी का पेट नहीं भरना है। एक मिनट आज तक नहीं जो है किसान निधि दिया गया और किसान निधि अभी जो देखा जाए सरकार के कामकाज को लेकर के कहीं ना कहीं अपराध घटे हैं, लोगों का कहना है। महंगाई थोड़ा सा बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन विकास का भी काम हो रहा है। अपराध घटा है, अपराध का प्रमाण मैं हूँ। थोड़ा बहुत थाने पे जाता हूँ लोगों की समस्या लेके। अन्य सरकारों में, इसके पहले जितनी सरकारें थी उसमें और इसमें फर्क ये है कि दरोगा को हम लोग धीरे से रुपया देते थे। इस समय दरोगा ऊपर से निकाल ले रहा है, कह रहा है पेटी पहुंचाना है। पहले रुपया हम लोग देते थे घूस के तौर पे, सारे सरकारों में रहा तो थोड़ा सा ले लीजिए। आज रुपया ऊपर से खींच ले रहा है, मांगना नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज़ है जो पीड़ा को व्यक्त कर रही है। ये रही मलसी चौराहे की ये खबर, जहां जनता ने बताया, मिला जुला अपना प्रतिक्रिया दी है। अब ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि जनता का मूड क्या बन रहा है और वो किधर जा रही है।